आला बर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी। आज फिर नेशनल हाईवे की तामीर के लिए ज़मीन खुदाई के दौरान बिल्किन से करीब फूट गई 1200 मिलीमीटर खुदर वाली पाइपलाइन। आवाम के हिस्से का लाखों गैलन पानी हुआ ज़ाये। शहर में वाटर सप्लाई फिर हुआ मुतासिर। शहरियान में बेचैनी। पकवान गैस पाइपलाइन के जरिए फराहम करवाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट का राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने लिया जायजा। मुताल्लिका एजेंसी और अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। दीगर तरक्याती मंसूबे भी वक्त पर मुकम्मल करवाने के लिए ठोस कार्रवाई का अफसरान को दिया मशवरा। जिला परिषद गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन का रियासती इजलास मुनक़िद। इत्तेफाक राय से नई आमिला का किया गया इंतखाब। जिला परिषद बीड़ के CEO विकास साड़ुन के तंजीम के रियासती सदर मुंतखब। गजेटेड ऑफिसर्स को दरपेश मसाइल पर भी किया गया तबादले ख्याल। और सेंट्रल बस स्टैंड पर जमा किए गए कचरे को जलाना बन गया रोज का मामूल। फिजा में शामिल होने लगे हैं जहरीले मादे। मुसाफिरों की सेहत को खतरा लाहक। शहर में गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए AMC की जानिब से बनाए गए स्क्वाड की यहाँ पर नहीं है नजर। सिर्फ शहरियान को ही क्यों बनाया जाता है निशाना, शहरियान का सवाल। खबरें तफसील से। ढोरकिन से करीब नेशनल हाईवे के तामीरी काम के लिए खुदाई करते वक्त JCB का धक्का लग जाने के सबब वहां से गुजर रही 1200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से ख़दीम शहर में पानी सप्लाई मुतासिर हो गया। नाजरीन, मुख्तलिफ वजूहात के सबब आए दिन किसी न किसी इलाके में शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है, जिसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। और कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि किसी न किसी इलाके की वाटर सप्लाई लाइन फूटी न हो। पाइपलाइन की मरम्मत के नाम पर वाटर सप्लाई बंद कर दी जाती है। आज भी दोपहर 12:40 के करीब ढोरकिन इलाके में नेशनल हाईवे के तामीरी काम के लिए खुदाई करते वक्त वहां से गुजर रही 1200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन बुलडोजर की जद में आ गई और फूट गई। इस पाइपलाइन में पानी का प्रेशर इतना था कि पूरी ताकत के साथ सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक पानी का फव्वारा फूट पड़ा और शहरियान के हिस्से का लाखों गैलन पानी सड़क पर बहकर यूं ही ज़ाय हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान ने इस पाइपलाइन की सप्लाई फौरी बंद करवा दी, जिसकी वजह से शहर की 100 MLD पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिसके सबब शहर के कई इलाकों के साकिनान को आज पानी से महरूम रहना पड़ेगा। ST कारपोरेशन का 77वां यौम तासीस आज सेंट्रल बस स्टैंड पर जोश खरोश से मनाया गया और ST कारपोरेशन की सालगिरह का केक काटते हुए मुसाफिरों में गुलाब और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। नाजरीन, ST कारपोरेशन के क़याम को 76 साल पूरे हो गए। इन 76 सालों में कारपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली बसेस की पहचान लाल परी की हैसियत से हो गई, जो पूरी रियासत में मुसाफिरों की पहली पसंद बन गई है। इसमें कुछ शक नहीं कि मुख्तलिफ वजूहात के सबब ये कारपोरेशन गुज़िश्ता दिनों कई मसाइल से दो चार थी, मगर मुसाफिरों की जानिब से मिल रहे भरपूर ताउन के सबब इंतज़ामिया ने जल्द ही अपने मसाइल पर काबू पा लिया। आज सेंट्रल बस स्टैंड पर ST कारपोरेशन का 77वां यौम तासीस मनाया गया और एक सीनियर मुसाफिर के हाथों केक काटकर सालगिरह मनाई गई। ट्रैफिक ऑफिसर संतोष घाने ने मुसाफिरों में गुलाब और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए उन्हें भी तकरीब का हिस्सा बनाया। इस मौके पर डिप्टी मैकेनिकल इंजीनियर स्वाति पाटिल, असिस्टेंट इंजीनियर नीलेश टांगरे, डेपो मैनेजर अजय पाटिल, संगीता सूर्यवंशी, लेबर ऑफिसर संतोष नजन और दीगर मौजूद थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाजार कमेटी फुलंबरी में प्याज मार्केट शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह PWD पूना के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अतुल चौहान के हाथों किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में औरंगाबाद बाजार कमेटी के चेयरमैन राधाकृष्ण पठारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस बाजार को किसानों का भरपूर ताउन मिलता दिखाई दे रहा है। इस तकरीब में मकामी काश्तकारों ने 300 बोरे प्याज फरोख्त के लिए मुहैया करवाए। नीलामी में प्याज के लिए कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा
2100 रुपये कीमत लगाई गई। इस तकरीब में PWD पूना के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अतुल चौहान भी शरीक थे। उन्होंने हाजरीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि बाजार समिति के जिम्मेदारान को चाहिए कि यहाँ सभी कारोबार नकदी हो। अगर किसानों को कोई तकलीफ या परेशानी पहुँचती है तो इसके लिए बाजार कमेटी को जिम्मेदार माना जाएगा। इस तकरीब में बाजार कमेटी के नायब सदर दत्तात्रेय करपे, देवगिरी कारखाने के नायब सदर दामोदर नौपुते, देवगिरी कारखाने के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कल्याण चौहान, औरंगाबाद बाजार कमेटी के डायरेक्टर श्रीराम शेड़के, सविता फुगे, चगन दाढ़े और दीगर मौजूद थे। आणि आपला खर्च, उत्पादन खर्च किंवा वाहतूक खर्च वाचल्यानंतरच आपल्यासाठी तो प्रॉफिट असतो। म्हणून या बाजार समितीमध्ये खरेदी विक्री करण्याचा, कांदा खरेदी विक्री करण्याचा या ठिकाणी निर्णय घेतला, त्याबद्दल मी संचालक मंडळाचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतोय। खरं तर या ठिकाणी संभाजीनगरहून आलेले व्यापारी असतील, येवले साहेब असतील, ईसा भाई असतील, रफिक भाई असतील, त्यांचे सर्व सहकारी हे अत्यंत चांगले व्यापारी। बाजार समितीने यांना सन्मान चिन्ह सुद्धा दिलेलं आहे, प्रमाणपत्र। यांनी चांगलं संभाजीनगर बाजार समितीमध्ये त्या व्यापाऱ्यांनी, आडतदारांनी चांगलं काम केलंय। खरं तर बऱ्याच वेळेस आपण पाहतो, आता वैजापूरचं एक प्रकरण, बाजार समितीचे जे नवीन नवीन उपक्रम आहेत ते सुरू केले तर ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे होतात, परंतु आपली बाजार समिती एक छोटीशी कमी उत्पन्नातली आहे, त्यातल्या तर अतिशय काटकसरीनं ती चालवली जाते। खरं आमच्या काळामध्ये आम्ही जवळपास 1.25 कोटीचं FD केलं होतं आणि त्यानंतर FD किंवा बाजार समितीला ते मोडलं गेलं नंतर, परंतु नंतर जेव्हा कुठं झालं तर आता ताईच्या मार्गदर्शनाखाली ही बाजार समिती काम करते। इथं सुद्धा आता आम्ही FD करण्याचं काम केलं, करणारच आहोत। खरं म्हणजे मी सचिवांना म्हटलं होतं की आधी उद्घाटन करून ते जाहीर करायचं असतं इथं झालेलं, ते म्हणजे नाही, अगोदर कार्यक्रम करून मग करू। म्हटलं ठीक आहे, काय हरकत नाही। तर आपल्या सगळ्यांना माहिती, मी पण एक शेतकऱ्यांचाच मुलगा आहे आणि शेतकऱ्यांचं शेतीमालाला भाव चांगला मिळावा यासाठीची व्यवस्था उभी करणं, त्यांचं कुठेही त्यांचं बापूंनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे पैसे बुडू नये, त्यांनी कष्ट करून जे माल काढले आहेत त्याचे पैसे त्यांना मिळावे आणि त्यासाठी चांगली सुव्यवस्था उभी राहावी, यासाठीच या मार्केट कमिटी मागच्या 2 वर्षापासून काम करत आहे। दोन्ही वर्षी त्यांनी, मागच्या वर्षी 35 लाख, या वर्षी त्यांचा कोटीमध्ये नफा आहे आणि असंच त्यांचं उत्तरोत्तर काम वाढत जावं। आजच्या या काना मार्केटच्या शुभारंभाला सर्व या संचालक मंडळाला, सभापती, उपसभापती यांना, सचिव यांना सर्वांना आमच्या शुभेच्छा आहेत। तसंच या तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांनी जास्तीत जास्त कांदा उत्पादन करून, अर्थात ऊसाचं पण उत्पादन करायचं आहे, कारण आपल्याला कारखाना। राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ ने शहरियान के लिए शुरू की जा रही डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन के कामों का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ ने गुज़िश्ता दिनों जब वो मरकज़ी वज़ीर बराए ममलिकत थे, इस हैसियत से शहर में पाइपलाइन के ज़रिए गैस फराहमी के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। इसी तरह रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे के लिए ऑटम घाट पर अंडरग्राउंड रास्तों की तजवीज़ पर काम शुरू करवाया था। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के कामों का उन्होंने जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये PNG गॅसच्या माध्यमातून घरगुती गॅस व उद्योजकासाठी गॅस अशा कामासाठी मागच्या 2 वर्षापासून सुरू केली होती। काम जवळजवळ संभाजीनगर शहरापर्यंत संपत आलेलं आहे आणि आता संभाजीनगर शहरामध्ये 10 पैकी 4 झोनमध्ये काम झालेलं आहे। साधारण 2.5 लाख कनेक्शन्स द्यायचं ठरवलं आहे, त्यापैकी 82,000 घरांना मीटर्स लागलेले आहेत आणि लवकरात लवकर म्हणजे सप्टेंबरमध्ये गॅस पुरवठा कसा होईल त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। त्यासाठी केंद्रातून अधिकारी आले होते, त्यांच्याबरोबर बैठक झाली आणि ती नक्कीच चांगली झालेली। आजच्या या पत्रकार परिषदेला वेगवेगळ्या छत्रपती संभाजीनगर शहर आणि ग्रामीणच्या विकासासाठी जे प्रोजेक्ट आहेत त्याच्या आम्ही रिव्ह्यू मीटिंग घेतली। त्यासाठी जी PNG गॅस लाईन 2-2.5 वर्षापूर्वी चालू केली होती, त्यांचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व करून त्यांना रेग्युलाइज कसं करता येईल यासाठी मुद्दाम भारत पेट्रोलियमची गॅस लाईनचे देशाचे इन्चार्ज मिस्टर अक्षय वडवाजी आलेत
साधारण 193 किलोमीटर श्रीगोंद्याची गॅस लाईन आपणाला संभाजीनगरपर्यंत आता आलेली आहे। ह्याच्यामध्ये आपल्या शहरामध्ये 10 झोन आहेत। 10 झोनमध्ये 4 झोनला परमिशन मिळाल्यात, 4 झोनमध्ये काम चालू आहे आणि काहीच आता परमिशनला टाकलंय, ते हळूहळू सुरू होते। पण हे करत असताना आजच्या मीटिंगमध्ये आम्ही असं ठरवलं की निस्ता हा डोमेस्टिक गॅस म्हणजे घरगुती वापरासाठी नसून हा गॅस इंडस्ट्रीला लागतो। रोजचा जवळजवळ 2000 टनचा गॅस या शहरामध्ये लागत असतो। पण हे करत असताना पुढचं एक्सपान्शन बघून आम्ही शेंद्रा MIDC असेल किंवा बिडकीन MIDC असेल की मेन रोड म्हणजे पुणे रोडवरून बिडकीनला 30 किलोमीटर जाऊन बिडकीन को लाईन डालेंगे, शेंद्रा MIDC मध्ये लाईन टाकतील, हे यांनी मान्य केलं। तर हे काम लवकरात लवकर करून त्यांनी आम्ही सांगितलं की हे करायला अजून 1-2 वर्ष लागेल पूर्ण करायला शहर, पण किमान शहरामध्ये गॅस आला, इथपर्यंत गॅस लाईन आली। फक्त अहमदनगरच्या पुढे ती गॅस लाईन चार्ज करायची राहिली। त्यांनी परमिशनसाठी टाकलेलं आहे आणि परमिशन मिळाली की गॅस आपल्या शहरापर्यंत येऊन जाईल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सुबुकदोश मुलाजमीन को पुरतपाक विदाइया दिया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने ऐलान किया कि पेंशनर्स की सहूलतों के लिए यहाँ खुसूसी पेंशन सेल कायम किया गया है, जिसके लिए 2 मुलाजमीन का भी तकर्रुर किया गया है। नाजरीन, मई महीने के अख्ताम पर यूनिवर्सिटी के 4 मुलाजमीन रिटायर हो गए, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से विदाया देने के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, कारगुजार रजिस्ट्रार डॉक्टर गणेश मांझा मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रिटायर होने वाले मुलाजमीन ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बीबी वायकर, गेस्ट हाउस के कुक शेख खदीर शेख अहमद, जेरोक्स मशीन ऑपरेटर RM गायकवाड़ और लाइब्रेरी के हेल्पर AG केदार को मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स देकर उन्हें पुरतपाक विदाइया दिया गया। इस मौके पर उनके अफराद खाना अहलिया ताई वायकर, शेख तस्लीमा बेगम, नंदा गायकवाड़ और नंदाबाई गायकवाड़ का भी इस्तकबाल किया गया। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को लीव एडजस्टमेंट की रकम फीकस 5 लाख रुपये के चेक भी दिए गए। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने सुबुकदोश होने वाले मुलाजमीन की खिदमत की सराहना की और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हुए बताया कि पेंशनर्स की सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी इहाते में खुसूसी पेंशन सेल कायम किया गया है और इसके लिए 2 मुलाजमीन का तकर्रुर भी किया गया है। ताल्लुका सेनगांव के मज़ाफ़ात खड़की के 35 किसानों ने उनके खेत तक आने जाने के लिए रास्ता फराहम करवाने के मुतालबे पर भूख हड़ताल शुरू की। हड़तालियों का कहना है कि उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है, लिहाजा उनके खेत तक आने जाने के लिए रास्ता फराहम करवाने के मुतालबे पर उन्हें हड़ताल करना पड़ रहा है। हड़ताल करने वालों में खड़की पंचायत समिति के रुकन खुशहाल राव हराड़, संदीप हराड़, संजय हराड़, बबन हराड़, विठल हराड़, तुलसीराम हराड़, शेषराव हराड़ और दीगर शामिल थे। रस्ता मिळालाच पाहिजे, आमची एकच मागणी, रस्ता मिळालाच पाहिजे, आमची एकच मागणी, रस्ता मिळालाच पाहिजे। लेजिस्लेटिव काउंसिल बजट कमेटी चेयरमैन के PA किशोर पाटिल ने गैर कानूनी तरीके से 500 करोड़ रुपये जमा किए हैं, लिहाजा उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। ये मतलबा जालना के साबिक MLA कैलाश गौरंटियाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुकूमत से किया है। बघा, किशोर पाटील हे गेल्या 20 वर्षापासून विधान भवन मध्ये कारकून म्हणून काम करतो, पण तो कारकून नसून मंत्र्याचा PA, अंदाज कमिटीचा बॉस म्हणून वावरतो आणि त्याने जे वसूल केले त्याचा पुरावा भेटलेला आहे। माझी रिक्वेस्ट आहे गव्हर्नमेंटला की त्याचा तुम्ही नार्को टेस्ट करा ना। तुम्ही जर त्याचे नार्को टेस्ट केला तर तुमको 500 कोटी पेक्षा जास्त त्याने या 20 वर्षात वसुली केली आणि कोणत्या नेत्याला दिली ते माहित पडेल ना। स्पष्ट सांगतो, त्यांच्या आका हे याचा नार्को टेस्ट झाला, त्याच्या आकाचा पिन तुम्ही नार्को टेस्ट करा ना। पैसे आत येतात एवढे मोठ्या प्रकारे तुम्हाला प्रूफ भेटला ना। अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना फक्त त्या कमिशनरने बोलले की 100 कोटीचा वसूलचा उद्दिष्ट आहे याचा। प्रूफ होता का? पैसे होते का? तरी तुम्ही त्याला 1-1, 1.5 वर्ष त्याला जेलमध्ये ठेवलं।
ईडी काय झोपते का? तर तुम्हाला प्रूफ भेटले ना, पैसे भेटले ना, पैसे कोणाचे ते प्रश्न उठतो ना. द्या ना त्याला नार्को टेस्ट करा ना, डायरेक्ट लाईव्ह तुम्ही, माहित पडेल ना कोण पुढारी किती पैसे घेतला, कोणाकडून किती पैसे आले. एवढे पैसे तुमच्याकडे आले, देशाच्या संरक्षणासाठी द्या ना पैसे तेवढे. आज आपण आपली अर्थव्यवस्था 4थ्या नंबरवर आहे. असे भ्रष्ट लोकांची जर इन्क्वायरी केल्याने यांच्याकडे वसूल केला तर आपला देश अमेरिकेच्या लेवलवर आपले GDP वाढेल. पैसे जाते कुठं? असं कर्मचारी, किशोर पाटील सारखे अधिकारी कर्मचारीकडे जातात, पुढाऱ्याकडे जातात. पैसे देशाचा गेला कुठं? हो यस, माझे मित्र जाणारच आहे, कोर्टाला आम्ही करणार आहेत की बा असा होतात आणि ह्याला सोडून दिलं. अब SIT काय सेव्ह इलिगल टीम झाली. ते SIT म्हणजे काय? तो बिचारा अनिल गोटे तुम्हाला मागणी करतोय की तुम्ही त्या रेखावारला घ्या, त्या प्रवीण गेडामला घ्या. मग का घेत नाही गव्हर्नमेंट? दूध का दूध, पानी का पानी करायचं ना. मग एक केमिकल वाला दूध आहे ना, दूध निकलेगा ना पानी निकलेगा, युरिया निकलेगा उसके अंदर. मी ईमेल केलेली आहे, मला यांचा जवाब आलेला. कोणाचा? एकनाथ शिंदेचा. मी बघतोय आता मी प्रत्येकाला ईमेल करेल दादा. आता मी अमित शहाला पण ईमेल करणार आणि पंतप्रधानांना पण ईमेल करणार आणि शक्यतो अमित शहाचा भेट मी घेणार आहे. म्हणजे मी भेट घेण्यामध्ये त्याच्या अफवा फार वेगळे असतात. अमित शहा नांदेडला आले की कैलास गुरुंचा त्याचा प्रवेश असा वेगळी गोष्ट होती. म्हणून मी घाबरून थोडा थांबलो, म्हणजे त्यांना भेटण्यासाठी. ते आता मी त्यांना देणार पत्र, ते दिलं टाइम तर जाणार. नाही ते उभाटाचे जे नेते ते का बसतात, बोलत नाही. जालन्याचे पासून तर जालन्याचा प्रकरण आहे ना, नगरपालिका आहे, तुम्हाला नगरपालिका लढायचं म्हणतात, जिल्हा परिषद. तुम्हाला ज्या लोकांनी करप्शन करतात त्यांच्याबद्दल का बोलत नाही तुम्ही? आम्हाला ठीक आहे, आम्ही तर जालन्याकरांसाठी काही कुठेही फाईट करण्यास तयार आहे. असे आका लोक जालन्यातून गेले पाहिजे बस. त्याला हो, ज्या प्रकारे विरोधी पक्ष म्हणून ज्या अटॅक झाली पाहिजे. आता आम्ही परवा आमचे वडेट्टीवार साहेबांना बोललो की बाबा तुम्ही थोडा इनिशिएटिव्ह घ्या. या बिचारा एक तर तो म्हातारा अनिल गोटे कुठेपर्यंत लढणार. तर आता अधिवेशन मध्ये मी स्वतः 2 दिवस अगोदर जाऊन बसतो. आमच्या पार्टीच्या लेवलवर तो वाटलं तर दिल्लीला जाऊन येतो मी, की दिल्लीहून म्हणजे ते तर बोलणार आहे, पण ज्या प्रकारचा अटॅक झाला पाहिजे त्या प्रकारचा अटॅक होत नाही ना. आणि 3 लोकांनी त्यांनी अरेस्ट केलं. किशोर पाटील आणखीन कोणी तर आहेत आणि अज्ञात व्यक्ती. तो अज्ञात कौन है भाई? ते विषय देखना तो पड़ेगा ना. जिला परिषद गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन का रियासती इजलास आज दौलताबाद के एक रिजॉर्ट में रखा गया, जहां इत्तेफाक राय से जिला परिषद बीड़ के CEO वासुदेव साळुंके को एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया. इसी तरह नई आमिला का ऐलान भी किया गया. ज़िला परिषद गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के रियासती सतह पर मुनक़दा इस इजलास में एसोसिएशन की स्टेट आमिला का इंतखाब अमल में आया, जिसमें रियासती सदर ओहदे पर ज़िला परिषद बीड़ के CEO वासुदेव साळुंके का इंतखाब अमल में आया, जबकि नायब सदर ओहदे पर शिवाजी साळुंके, खातून नायब सदर की हैसियत से रश्मि खांडेकर, सेक्रेटरी के बतौर डाकाराम भालके, कारगुजार सदर ओहदे पर दादा भाऊ गंजाड़, ट्रेजरर की हैसियत से रत्नाकर पगार, डॉक्टर सुनील भोकरे का एडवाइज़र और तर्जुमान के लिए श्रीज बंसोड़े, ख़वातीन नुमाइंदा के लिए न्यांदा फसे का इंतखाब अमल में आया. इस इजलास में एसोसिएशन के साबिक़ रियासती सदर सुरेश बेदमुथा, एडिशनल CEO अशोक सिरसे, आमिला के दीगर ओहदेदारान, अराकीन और रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला की ज़िला परिषदों के एडिशनल CEOs, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, डिप्टी CEOs, BDOs, असिस्टेंट BDOs और दीगर मौजूद थे. इस इजलास में गजेटेड ऑफिसर्स को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया और उनके हल के लिए लाहे अमल तैयार किया गया. फाजिल अदालत के अहकामात के बावजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया अपने मुलाजमीन को 10 साल, 20 साल और 30 साल खिदमात के बेनिफिट देने से इनकार कर रहा है. लिहाजा फौरी ये बेनिफिट फराहम करवाया जाए. बसूरत दीगर 9 जून से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू करने का इंतबाह यहाँ के एक रिटायर्ड सेक्शनल इंजीनियर शेख शफीक अहमद ने दिया है. देखिए, मैंने जो मांगनी किया हूँ कि शासन के 2019 से निर्णय हुआ है, जिसका आदेश नंबर 1119 है और 10, 20, 30 इन्होंने तो हमको 30-40 साल की सर्विस में प्रमोशन तो दिए नहीं, तो अब इनको देना ही है शासन के हिसाब से. 10 साल में एक ग्रेड देना है, 20 में एक और 30 में एक. लेकिन ये लोग टालम टोल कर रहे हैं.
इसलिए हमको नितिन गायकवाड़ और हमारा ग्रुप जो है, हमारे जो शाखा अभियंता ग्रुप था, वो हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को क्लियर ऑर्डर दिया कि विद इन 60 डेज इनकी जो है तो मैटर को सॉल्व करो। और गवर्नमेंट ने भी 1 साल लेट है ना 2024 में जो ऑर्डर निकाल दी, जो 21 फरवरी 2024 को भी गवर्नमेंट ने बोली इनको दे दिया जाए। जो गलती इन्होंने 17 साल में प्रमोशन दिए थे, प्रमोशन बोलो तो ग्रेड दिए थे, उसको जो है तो 12 में या 10 में जो ये कानून है वो हिसाब से दिया जाए। तो यूँ 2 साल भी हो गए, तीसरा साल भी हो गया, कुछ कर रहे नहीं। तो मैं 1 अप्रैल से बैठ रहा हूँ तो मेरे को एक लेटर दिए कि भाई आप बैठो मत, हम महीना 15 दिन में कर दें। फिर और एक लेटर दिया मैं, तो भी नहीं बोले। अब ये 25 तारीख को 25/4 को मैंने लेटर दिया था कि भाई मैं 9 जून से बैठ रहा। अब 9 जून को कितने दिन बाकी है? 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ता। तो हम प्रेस के जरिए से बताना चाह रहे हैं कि भैया अभी 7 दिन आपको टाइम है, ये 7 दिन में हमारे ऑर्डर निकाल दो। क्योंकि अभी मेरे साथ में हमारी महाराष्ट्र की पूरी टीम, भ्रष्टाचार विरोधी टीम, क्योंकि मैं को उन्होंने लीगल एडवाइजर किया है कि हिंदुस्तान से रिश्वत को मिटाना है। अल्लाह के रसूल की हदीस भी क्या है? और राशि वाल मुर्तुशी किला उम्मा फिन्नार, कि रिश्वत का लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा कब? जब इस हिंदुस्तान से रिश्वत खत्म होगी। इस रिश्वत को खत्म होने के लिए मैं भूख हड़ताल में बैठ रहा हूँ। 2 दिन बकरे खाऊंगा, 7 तारीख 8 तारीख को 2 बकरे खाऊंगा और 9 तारीख से बैठ जाऊंगा। फिर जो अल्लाह को मंजूर है, अगर अल्लाह बुला ले ऊपर तो चले जाऊंगा। हमारे साबिर में भी बात करेंगे। हाँ सर, क्या कहेंगे सर? सब आगे हाँ, जितना बताना था वो शफी भाई ने बता दिए। मैं जो है तो भ्रष्टाचार विरोधी समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सैयद साहब है। कारपोरेशन का ऐसा मसला है, जिसकी भैंस उसकी लाठी। अभी इनको कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई इनको दे दो, इनकी जो मांग है, जो कानून में बैठता वो दे दो। 60 दिन के अंदर देना है, नहीं दिए। कमिश्नर साहब ने आदेश दिए इनका काम कर दो, उनको भी फेंक दिए इन्होंने। कचरे की कुंडिया बहुत है, जो तो कारपोरेशन है। उसके बाद में जो है तो मंत्रालय से जो इनको ऑर्डर आया उसको फॉलो नहीं करते। इस वजह से हमारी भ्रष्टाचार विरोधी समिति की जो संगठन है, हमारे ये समिति के जो है तो लीगल एडवाइजर है महाराष्ट्र के, तो इसलिए हमारी समिति पूरी इनके साथ ताकत से साथ में बैठेंगी मंडप में, और इंशाअल्लाह ताला हम हमारा काम करके लेंगे। और ये काम अगर नहीं होगा तो ये जितने अधिकारी इसमें दोषी है उनके खिलाफ हम डबल से कोर्ट में जाने वाले हैं। मानक मंत्री ने भी लेटर दिए हैं, वो सबके लेटर दिए, और मैंने भी जो है तो ये लेटर खास तौर से हम साथ में है बोल के कमिश्नर साहब के पीए के पास लिया के दिए हुआ लेटर है ये। तो अब ये लेटरों को देखते हुए उन्होंने अभी 7 दिन है, 7 दिन के अंदर इन्होंने थोड़े थोड़े करके निकाल देना। तो जितने इंजीनियर जो आज से बैठे हैं और सब रिटायर है, उनको कोई दूसरी इनकम नहीं है, तो इसलिए सबके निकल जाना, इसीलिए हम लोग बैठने वाले हैं। ठीक है, आपका नाम बोलिए सर। मोमिन शफीक अहमद बोलते इकबाल अहमद, एडवोकेट हाईकोर्ट। और हमारी भ्रष्टाचार विरोधी जो समिति है उनका मैं लीगल एडवाइजर महाराष्ट्र। और वार्ड नंबर 3 जहाँ के कोई वार्ड इंजीनियर जाने को तैयार नहीं था। मैंने कचरे के उन हालात में, जब लोग खतरे मार रहे थे, उन हालात में काम किया। मुगड़ीकर साहब जानते हैं, बहुत बड़ा मुझे तो उन्होंने इनाम भी दिया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद मेरे साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग इसमें मेरा साथ दीजिए। सिडको N11 में मौजूद साई मंदिर के यौम तासीस पर घाटी अस्पताल और कैंसर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों में प्रसाद तकसीम किया गया और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए प्रार्थना की गई। मंदिर के ट्रस्टीज़ और इलाके के दीगर साकिरान ने बताया कि हर साल मंदिर के यौम तासीस पर वो घाटी अस्पताल और कैंसर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों में प्रसाद तकसीम करके उनकी जल्द सेहत याबी के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोगों ने कहा कि खिदमत खल्क की हर मज़हब ने तालीम दी है और साईं बाबा ने तो अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया वालों के मसाइल हल करने में गुजार दी थी, लिहाजा उनकी तालीमात को याद करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत वो लोग भी खिदमत खल्क के उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आम्ही सगळे N11 गजाननगर मधील रहिवासी आहे। दरवर्षी आम्ही साईबाबाचा आम्ही भंडारा करतो, पण आम्ही भंडारा हा फार आगळा वेगळा करतो, कारण की 7-8 वर्ष झालं आम्ही तो भंडारा आम्ही आमच्या गल्लीतनं हे करता आम्ही इथे कॅन्सर हॉस्पिटल आणि घाटी हॉस्पिटल इथे आपण दरवर्षी आपण इथे वाटप करत राहतो। कारण की त्याचं कारण आहे की खरी जे गरजू आहेत त्यांना खरं अन्नधान्याची गरज आहे, आपण त्यांच्यापर्यंत ती सेवा आपण पुरवली पाहिजे। कारण की साईबाबांनी नेहमी शिकवलेलं आहे की गरिबांना अन्नदान करा,
त्या हिशोबाने आम्ही सर्व गजाननगर रहिवासी आम्ही दरवर्षी इथे येतो आणि मोठ्या उत्साहाने आम्ही इथे भंडारा आणि प्रसाद हा वाटप करतो. दरवर्षी 60 वर्षापासून आमचे जे साईबाबाचं मंदिर आहे त्याच्या वर्धापना दिनानिमित्त आम्ही इथे घाटी रुग्णालय व इथं कर्करोग रुग्णालयामध्ये आम्ही अन्न वाटप करतो. गरजू लोकांना अन्न भेटावं हीच एक मोठी इच्छा असते. गल्लीमध्येही आमच्याकडे प्रसाद वगैरे सगळं महाप्रसादाचा कार्यक्रम होतो, पण त्याच्या आधी आरती झाल्यानंतर सर्वात आधी आम्ही प्रसाद इथे रुग्णालयात आणतो आणि जे की गरजू लोक आहे जेवढे होतील तेवढे आम्ही गरजू लोकांना आम्ही प्रसाद वाटप करायचा आमच्याकडून छोटासा एक सोसायटीला गिविंग बॅक म्हणून एक उपक्रम राबवतो. तहानलेला पाणी आणि भुकेलेलं अन्न मिळावं अशी आमची धारणा आहे आणि वर्धापन दिवसाच्या निमित्ताने आम्ही हा भंडारा आयोजित करतो आणि याला प्रचंड प्रतिसाद आम्हाला मिळतो. आजही आम्हाला असं वाटतं की अन्नाची खरंच गरज आहे. या धारणेने आम्ही प्रत्येक वर्षी असं करत राहू. सेंट्रल बस स्टैंड से जमा किए गए कचरे को जलाना रोज़ का मामूल बन गया है, जिसकी वजह से जहरीले मादे फ़िज़ा में शामिल होने लगे हैं और मुसाफिरों की सेहत को ख़तरा लाहक है. मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है. नाजरीन, मकानात, बाज़ारों, कारोबारी इदारों और सरकारी व नीम सरकारी दफातर से निकलने वाले कचरे को जमा करके महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने शहर में 5 प्रोसेसिंग सेंटर्स कायम कर रखे हैं, जहां सूखे और गीले कचरे पर अलहदा प्रोसेसिंग की जाती है. मगर कई मकामात पर और बिलखुसूस सरकारी व नीम सरकारी दफातर और दवाखानों के ज़िम्मेदारान वहां निकलने वाले कचरे को घंटा गाड़ियों के सुपुर्द करने की बजाय रास्त तौर पर जला देते हैं, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा है. आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सेंट्रल बस स्टैंड की हैं, जहां बस स्टैंड के अहाते से जमा किया गया कचरा जलाया जा रहा है और यहाँ कचरा जलाना रोज़ का मामूल बन गया है, जिसके सबब फ़िज़ा में जहरीले मादे शामिल होकर उसे आलूदा करने लगे हैं और मुसाफिरों की सेहत को ख़तरा लाहक हो गया है. गो के घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि शहर को साफ़ सुथरा रखने की गर्ज से 52 नुकाती सख्त पॉलिसी तरतीब दी गई है और उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों, शहर में गंदगी फैलाने वालों से बड़े पैमाने पर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है. मगर सवाल यह है कि इस काम के लिए मुकर्रर करदा नागरी मित्र पथक के साबिक फौजियों को सेंट्रल बस स्टैंड में जलता कचरा आखिर दिखाई क्यों नहीं देता, और क्या ये कवानीन और पॉलिसी सिर्फ शहरियान के लिए बनाई गई है, जिससे मुतालिका मुलाजमीन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठता दिखाई दे रहा है. ज़िला जालना के रोहनवाड़ी इलाके में सीलम-बम मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें इलाक़े मरहला के तमाम अज़ला के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई तमगे अपने नाम किए. सीलम-बम स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से महाराष्ट्र स्टेट और मुल्क के दीगर मकामात पर खेले जाने वाले रिवायती भारतीय खेल सीलम-बम की तरबियत के लिए कैंप्स मुनक़िद किए जाते हैं और खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले भी रखवाए जाते हैं. मौजूदा दौर में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए मज़कूर स्पोर्ट्स फेडरेशन सरगर्म है. इस फेडरेशन की जानिब से ज़िला जालना के मज़ाफ़ात रोहनवाड़ी में इलाक़ाई सतह पर सीलम-बम मुकाबले मुनक़िद किए गए थे, जिसमें इलाक़े मरहला के मुख्तलिफ़ अज़ला से खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई तमगे अपने नाम किए. इस मौके पर मज़कूरा फेडरेशन के सदर संजय बंसोड़े, मज़कूरा तंजीम के इंटरनेशनल टेक्निकल डायरेक्टर भूषण यादव और अक्षय तनपुरे भी मौजूद थे. देसी पिस्तौल से डरा धमकाकर 4 लाख रुपये फिरौती वसूल करने वाले मुलजिमीन पर पुलिस जल्द ही शिकंजा कसेगी, ये उम्मीद जालना ज़िले के ताजिर बसंती लाल गोलच्छा ने जाहिर की है. गोलच्छा ने मीडिया को बताया कि वो जालना में रहते हैं और तालुका बदनापुर के मज़ाफ़ात दाभाड़ी में किराना दुकान चलाते हैं. गुज़िश्ता जुमेरात यानी 29 मई को वो अपनी दुकान बंद करके अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे कि दाभाड़ी जालना रास्ते पर 3 मुलजिमीन ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाई और उन पर देसी पिस्तौल तान कर उन्हें अगवा कर लिया और उनसे 50 लाख रुपयों की फ़रोती तलब की. वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती उनके मकान ले आए और उनसे रकम तलब की, जिस पर उन्होंने घर में रखे 1 लाख रुपये और अपने दोस्तों से 3 लाख रुपयों का कर्ज लिया. इस तरह से 4 लाख रुपये नकद अदा करके किसी तरह से उन गुंडा सिफत अनासिर से अपनी जान छुड़वाई. मगर उन लोगों ने उन्हें धमकी दी है कि वो बकिया 46 लाख रुपये जल्द ही लेने आएंगे और अगर उन्हें ये रकम न दी गई तो वो उन्हें जान से मार देंगे.
ये भी इंतबाह दिया कि वो इस मामले की इत्तला पुलिस को हरगिज़ न दें। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाकर इसकी शिकायत चंदन झीरा पुलिस से की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि पुलिस अफसरान इन गुंडा सिफत अनासिर पर शिकंजा कस लेंगे। माझं नाव चंदन बसंतीलाल गुलेच्छा, मी राहणार जालन्याचा, पण दाभाडीला माझं किराणा व्यवसाय आणि शेती असल्या कारणानं मी रोज ये जा करतो। गुरुवारी संध्याकाळी 6:15च्या दरम्यान मी दाभाडीहून निघून जालन्याला येत असताना मला दाभाडीहून 3-4 किलोमीटरला 3 आरोपींनी माझी मोटरसायकल अडवून आणि गावठी कट्टा लावून मला किडनॅप केलं आणि पैशाची 50 लाखाची खंडणी मागितली। मी त्यांना म्हणलं बाबा मी 50 लाख रुपये देऊ शकत नाही, माझ्याकडे आहे पण नाही। तर त्यांनी मला जोरा जबरदस्ती करून तुम्ही पैसे मला द्यावच लागल, नाहीतर मी तुम्हाला जीवे मारतो असं करत करत त्यांनी मला जालन्याला आणलं आणि मला काही ना काही तुम्ही आत्ता पैसे द्या आणि बाकीचे पैसे तुम्ही 2 दिवसानंतर द्या। जर तुम्ही पोलिसाला जर सांगितलं तर मी तुम्हाला तुमच्या परिवाराला जीवे मारून टाकल असं करून आमच्याकडून त्यांनी आमच्या घरी 1 लाख रुपये होते वडिलाजवळ, पण त्यांनी पुन्हा आम्हाला पैसे डिमांड केली, नाही तर मग तुमच्या वडिलाला यांना घरात येऊन धमकी देऊन आम्हाला बलजबरी मला बाहेरून पैसे आणावे पडले। आमच्या मित्राकडून 3 लाख रुपये मला आणावे लागले आणि त्यांना 4 लाख रुपये मी दिले। त्यावेळेस ते इथून गेले आणि मला त्यांनी ही धमकी दिली की जर हे पोलिसात केस केली तर मी तुम्हाला जीवे मारल, नाही तर मला 46 लाख रुपये मला 2 दिवसानंतर लागतात। मी भीतीपोटी दुसऱ्या दिवशी ती कंप्लेंट केली, पोलिसांना सांगितलं सगळ्या गोष्टी। आरोपीचे एक जो आरोपी ओळखत होता त्याचंही नाव सांगितलं। सदरील तपास चालू आहे असं पोलीसवाले म्हणतात आणि पोलीसवाल्याकडून मला फार अपेक्षा आहे लवकरात लवकर त्यांनी याचं छडा लावावे आणि माझ्यासारखे जे आता जे खंडने आहे जे म्हणजे इतका मुजोरपणा झाला त्याच्यावर त्यांनी चाप बसवावा इतकी माझ्याकडून फार अपेक्षा आहे। मला पोलिसांकडून खूप अपेक्षा आहे, बरोबर आहे, पण आता सध्या तर काही झालं त्यांना तसं डिटेक्ट केलेलं आहे मी आरोपीचं। ते म्हणतात तपास चालू आहे आणि माझी आशा अशी वाटते का होईल। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी। आज फिर नेशनल हाईवे की तामीर के लिए जमीन खुदाई के दौरान बिल्किन से करीब फूट गई 1200 मिलीमीटर खुदर वाली पाइपलाइन। आवाम के हिस्से का लाखों गैलन पानी हुआ ज़ाये। शहर में वाटर सप्लाई फिर हुआ मुतासिर, शहरियान में बेचैनी। पकवान गैस पाइपलाइन के जरिए फराहम करवाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट का राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने लिया जायजा। मुताल्लिका एजेंसी और अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। दीगर तरक्याती मंसूबे भी वक्त पर मुकम्मल करवाने के लिए ठोस कार्रवाई का अफसरान को दिया मशवरा। जिला परिषद गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन का रियासती इजलास मुनक़िद। इत्तेफाक राय से नई आमिला का किया गया इंतखाब। जिला परिषद बीड़ के CEO विकास साड़ुंग के तंजीम के रियासती सदर मुंतखब। गजेटेड ऑफिसर्स को दरपेश मसाइल पर भी किया गया तबादले ख्याल। और सेंट्रल बस स्टैंड पर जमा किए गए कचरे को जलाना बन गया रोज़ का मामूल। फिजा में शामिल होने लगे हैं जहरीले मादे। मुसाफिरों की सेहत को खतरा लाहक। शहर में गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए AMC की जानिब से बनाए गए स्क्वाड की यहाँ पर नहीं है नज़र। सिर्फ शहरियान को ही क्यों बनाया जाता है निशाना, शहरियान का सवाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।